Okay, so let's start your quiz. ठीक है, फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लो. आई होप यू शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ठीक है, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट. रेडी? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Join the quiz on computer fundamentals. Okay. So the quiz link is shared in the WhatsApp channel, on the YouTube community and the Instagram story. तो अगर किसी को लिंक से कुछ भी प्रॉब्लम है, लिंक नहीं मिल पा रहा, तो आप इसमें से किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हो when the quiz is done. And the time for quiz would be Friday 5:30 PM. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. साउंड बंद कर देते हैं इसकी. 30 सेकेंड्स का टाइम होगा आपके पास. 30 seconds का टाइम होगा to answer every question. So first question is, which component is the brain of the computer? CPU, RAM, hard drive, motherboard. So this is difficulty level easy, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है पढ़ना, तो अभी हम डिफिकल्टी लेवल इजी वाला कर रहे हैं. धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे. सो सही आंसर है CPU. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an input device? Options है monitor, projector, speaker, keyboard. Very good. So सही आंसर. आप लोगों ने सबने सही मार्क किया है. So that's good. Which of the following is a storage device? इसमें से कौन सा storage device है? Which of these is a storage device? So the correct answer is flash drive. ठीक है, flash drive is said to be your storage drive. ये पिक्चर आपको दिख रही है, डिवाइस का नाम आपको पता है, स्पीकर. अब ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आंसर्ड इट करेक्ट. सो इट इज एन आउटपुट डिवाइस. तो स्पीकर जो है आपका वो आउटपुट डिवाइस होता है. नहीं भी एक का गलत है, किसी ने इनपुट डिवाइस किया है. सो जिसने भी किया है बेटा, बी केयरफुल. स्पीकर इज योर output device. Storage device that stores a large amount of data. ठीक है, storage device that stores a large amount of data. कौन सा है इसमें से? कीबोर्ड, हार्डवेयर, टावर, हार्ड डिस्क. सही आंसर है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है. टावर कोई डेटा स्टोर नहीं करता है. सो 100% एक्यूरेट. वेरी गुड. Next question is, what does RAM stand for? RAM की full form क्या है? Out of the given options, what is the full form of RAM? Again, 100%. Very nice. Random access memory. So RAM stands for random access memory. Physical parts of the computer that you can touch are called dash. Physical parts of the computer that you can touch are called hardware. Very good. बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है भाई. 100% आंसर दे रहे हैं सब लोग. WWW stands for WWW stands for World Wide Web.
सही जवाब with 100% accuracy. Which among following first generation of computers had? First generation of computers में इसमें से क्या होता था? Out of these options, what was there in the first generation computer? वैक्यूम ट्यूब्स. ठीक है, ये 100% सही नहीं है, बट याद रखना फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होता है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और उसके बाद आपके पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ जाते हैं. RAM is also called as dash. RAM is also called as dash. Virtual memory, volatile memory, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी. वेरी गुड. ऑल्दो वी हैवंट गॉट 100%, वर्चुअल मेमोरी नहीं होता बेटा. रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब जब पावर गई डेटा गया. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? एंटीवायरस, फोटोशॉप, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. Shaishta is with highest points on number 1, then Rachit, and then Sahil. So इसका 100% सही आंसर है. Windows is your operating system. Software can be classified into dash major categories. 1, 3, 4 या फिर 2. Okay, few of you have given wrong answers, so it's 2. We have 2 major categories, that is application software and system software. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड यू कैन कीप इट विद यू एंड यू कैन सेंड इट मी ऑन व्हाट्सएप टू आस्क कि मैम इसका आंसर ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों है. ठीक है. आइडेंटिफाई द लैंग्वेज प्रोसेसर. ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मोजिला फायरफॉक्स. सो इसमें से आपके पास ओनली, किसी ने आंसर दिया भी नहीं है. लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, है ना. सो जब हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मतलब आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी हेल्प से आप एक लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो मशीन लैंग्वेज में. तो असेंबलर है, वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को. ठीक है, उसके लिए असेंबलर चाहिए. देन यू हैव कंपाइलर. कंपाइलर कन्वर्ट करता है आपके पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में. इट रीड्स इट the whole program all at once. Interpreter does it line by line. Compiler और interpreter high level languages के लिए use होते हैं. Assembler हमारा low level language, मतलब assembly language के लिए use होता है. What is the full form of COBOL? COBOL आपकी programming language है. मैंने आपको सारी languages की full forms बताई थी. ठीक है, क्योंकि पूछा जाती है एग्जाम में. तो आप बताइए, what is the full form of COBOL? Very good. So it is common business oriented language. Microsoft Windows is an example of dash.
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इनमें से इन गिवन ऑप्शंस में से किसका एग्जांपल है? फॉस, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज? फॉस की फुल फॉर्म वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ, इट्स फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आई होप आपको आती होगी, बट फॉस स्टैंड्स फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। विंडोज लाइसेंस खरीदे बिना आप यूज नहीं कर सकते, सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर लाइसेंस ऑफ विंडोज, देन ओनली हम विंडोज को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो इट इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत ही कम लोगों का आंसर सही था। सो इट्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सो जिस सॉफ्टवेयर के पैसे देने पड़ते हैं, लाइसेंस लेके ही यूज किया जा सकता है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। इट्स अ ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन। ये जो सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं, इसमें से कौन सा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है? विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग? सो आंसर वाज कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सब आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। वर्डप्रेस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्डप्रेस और वर्डप्रेस इज फॉर डिजाइनिंग योर वेबसाइट्स, नॉट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइन होता है जैसे बुक पब्लिश करना, बुक के कवर्स डिजाइन करना, एड्स बनाना, ठीक है, जो काम हम कैनवा में करते हैं। द कंप्यूटर एब्रिविएशन के बी यूजुअली मीन्स की ब्लॉक, कीबोर्ड, किटबिट, किलोबाइट। 100% सही आंसर, वेरी गुड। सो KB stands for kilobyte. Which of the following is not a storage medium? इसमें से कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है? स्कैनर, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क? Which of these is not a storage medium? वेरी गुड। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, दैट डज नॉट स्टोर एनीथिंग। वो सिर्फ आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बट स्टोर कुछ नहीं करता है। The CPU and memory are located on the expansion board, output device, storage device, motherboard. Expansion board, output device, storage device या फिर motherboard. सो आपका CPU, आपकी रैम रोम चिप्स, ये जो भी होती है, ये किसके ऊपर अटैच्ड होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, सो दे आर अटैच्ड ऑन दी मदरबोर्ड। सो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। 20th question of the quiz. 1 byte is equal to 1 byte is equal to what? 16 bits, 4 bits, 8 bits या फिर 2 bits? It's 8 bits. ये कैसे गलत कर सकते हो भाई? किसने गलत किया है इसको? So Shaista, Rachit and Sahil are on the top 3 positions after 20 questions. 10 more questions we have. देखते हैं कौन टॉप पे आता है। जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे, आपको हर क्वेश्चन के लिए अपने आप को +4 देना है एंड में, और जितने क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, हर किसी के लिए -1 करना है। तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ 120 में से कितने नंबर बन रहे हैं। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग जब तक 120 में से 120 आने ना शुरू हो जाए हर क्विज में। ROM stands for random access memory, read only memory, random only memory, random origin memory. So it is read only memory. So ROM stands for read only memory. Random access क्यों click किया बच्चे? The list of coded instruction is called dash. Flowchart, algorithm, utility program, computer program. Coded instructions. सो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ही कम सही आंसर है। लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन पूछा है तो वो प्रोग्राम होगा। अगर लिस्ट ऑफ स्टेप्स इन लेमैन लैंग्वेज होता तो एल्गोरिदम होता। लिस्ट ऑफ स्टेप्स इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता तो फ्लो चार्ट होता।
ठीक है। बट यहाँ पे पूछा है कि कोडेड इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हमने कुछ चीज लिखी है तो उसको क्या कहेंगे। सो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज यूज्ड टू अकम्प्लिश अ टास्क। विच ऑफ दीज इज हार्डवेयर? इसमें से क्या हार्डवेयर है? लोगो, उबंटू, प्लॉटर, एंड्रॉइड। विच ऑफ दीज इज हार्डवेयर? सो आंसर इज प्लॉटर। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, सो दैट्स अ हार्डवेयर। It is also known as read-write memory, and its contents are lost as the power is switched off. What is it? क्या है वो? RAM, ROM, MU या CPU? 10 seconds left. Hurry up. So it is RAM. ठीक है, इसका सही आंसर है RAM. RAM loses the data when the power supply is off. This memory is mainly used during the booting process of the computer. बूटिंग प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर का, आई होप सबको बूटिंग का मीनिंग याद है। उस टाइम पे जो मेमोरी यूज होती है वो कौन सी है? रैम, रोम, एमयू या सीपीयू? सो करेक्ट आंसर इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। So bootstrap loader, that is how your computer starts up. Those instructions are stored in ROM. कितनी बार डिस्कस किया हमने ये? Which of the following is an example of a web browser? Which of the following is an example of a web browser? Very good. 100% सही आंसर बहुत क्वेश्चंस के बाद. So Google Chrome is your web browser out of the given options. Which of the following is a type of software? इन ऑप्शंस में से सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आप किसको ले सकते हो? Which will come in the category of software out of the given options? So it is operating system. That's your correct answer. What is the primary function of an operating system? To store the data, to provide internet access, to run the applications, or to manage the hardware resources? So answer is manage hardware resources. जो मेजर काम है उसका वो होता है to manage the hardware resources. Next is, which of the following is an example of application software? Which of the following is an example of application software? Java, Linux, Microsoft Word या फिर BIOS? Very good. So Microsoft Word is your application software. So here comes the last question out of 30 questions. Which of these is not a database management system? इसमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? MS Access, Oracle, PowerPoint
या माई एसक्यूएल? इसी का गलत हो गया. सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है भाई. सो दिस इज आवर फाइनल स्क्रीन. वी हैव रचित ऑन नंबर 1 पोजीशन विद 27,000 स्कोर. देन शाइस्ता एंड साहिल के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. ठीक है, एंड हरमन के भी. सो दिस इज द टॉप लिस्ट. ठीक है, अब जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, आई होप कि मैक्सिमम ऑफ यू विल जॉइन द लाइव क्विज. बाकी लोग रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं. रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप एज वेल एज इट्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. ठीक है, आप लाइव क्विज ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्राइडे 5:30 यू कैन ज्वाइन. आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा स्टोरी. ठीक है, इंस्टा अकाउंट है AEC_computer_education. आप उसको फॉलो कर सकते हो सो दैट यू कैन सी द स्टोरी. एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे भी पोस्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड या दैट इज इट फॉर टुडे. एंड अगली क्लास आपकी मंडे को होगी. यस. पिक्चर. ठीक है, मैं भी तो स्माइल कर दूं ना, फोटो अच्छी आई. सो I'll share your picture again on the story and in the group as well कि कौन first, कौन second, कौन third आया है. ठीक है जी. So that is it for today. And अगले हफ्ते के क्विज में और अच्छे से prepared होकर आना. ठीक है, so that there is a good competition between you all.